brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कांग्रेस के लिए 24 अक्टूबर को दिल्ली में उनके राष्ट्रीय मुख्यालय में बड़ी मीटिंग हो रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि जिला अध्यक्ष कौन कौन बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे। पहली मीटिंग है, यहां पर कई कई जगहों पर 40-40 नाम गए हैं। हालांकि झालावाड़ बारां में कहा गया कि अभी उपचुनाव हो रहा है, इसलिए जिला अध्यक्ष पर चयन नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रमोद जैन भाया दोनों जिलों के मालिक हैं, उन्होंने कहा भी वक्त हमारे पास नहीं है, तो पार्टी थम गई कि वक्त प्रमोद जैन भाया के पास नहीं है। प्रमोद जैन भाया की हैसियत कांग्रेस में क्या है, इस बात से आप समझ सकते हैं। अरे 12 में चुनाव हो रहा था, जिला अध्यक्ष से क्या लेना देना था, और झालावाड़ में तो जिला अध्यक्ष तय ही हो सकता था। मगर कांग्रेस ऐसी ही चलती है, नेताओं की जेब से पार्टी को निकाल कर लाना इतना दुरूह काम है कि राहुल गांधी खुद बदल जाएंगे। देखते रहिए, इंतजार कीजिए थोड़े दिनों तक। वैसे ही अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि किसी एक व्यक्ति पर ना छोड़ा जाए कि वो तय करेंगे जिला अध्यक्ष कौन है। मगर ये कौन करवाया था? अशोक गहलोत ने जोधपुर में, वहां पर एक नाम का प्रस्ताव पारित हुआ, और उसके बाद जिन्होंने जवाब दिया था करारा, उदयलाल आंजना ने, वहां चित्तौड़गढ़ में भी एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके छोड़ा गया है। दौसा में भी एक लाइन प्रस्ताव पारित करके छोड़ा गया है, जबकि राहुल गांधी ने मना किया था। इसलिए कांग्रेसी इतनी आसानी से मान जाएं, यह संभव भी नहीं है। और जिस तरह से जूतम पैजार हुई है, जालौर से लेकर आपको हिंडौन में, करौली में, जोधपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में, कई इलाकों में यह देखा गया था। जिला अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत की तस्वीर है, जहां पर अशोक गहलोत बिहार पहुंचे हुए हैं, और बिहार में उन्होंने जो सीट अलवरू भी दिखाई दे रहे हैं, जो प्रभारी हैं बिहार के, और ये पर्यवेक्षक हैं। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है आरजेडी में और कांग्रेस में, और अशोक गहलोत को माना जाता है कि ये बीच का रास्ता निकालने में माहिर हैं। कम से कम जो घर में बात हो रही होती है उसे बाहर जाकर नकारने में माहिर हैं। इसलिए उनको बुलाया गया और बाहर जाकर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं है, 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो जाए तो हो जाए, बाकी पर तो गठबंधन है ही। यही बात कह दी जाएगी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इस तरह से वहां पर उन्होंने मुलाकात की है। मगर राजस्थान वालों को ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि जिला अध्यक्ष कौन कौन बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे। अपने अपने हिसाब से खेमे बने हुए हैं। अगर एक खेमे का जिला अध्यक्ष बन जाता है तो दूसरा खेमा शांत बैठ जाए, ये जरूरी तो नहीं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभिमन्यु पूनिया भले ही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, मगर 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, और वो दोनों कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं 2 अलग अलग नेताओं को, एक डोटासरा को, एक अशोक गहलोत को पकड़ लिए हैं, और अभिमन्यु पुनिया तो हैं सचिन पायलट के साथ। इसलिए ये रस्सा कसी यूथ कांग्रेस में चलता रहता है, निसुआई में चलता रहता है। अब इस राहुल गांधी के नए फार्मूले से जिलों में भी चलता रहेगा। तो आप इन तस्वीरों को देख रहे थे। अशोक गहलोत को लेकर एक रिपोर्ट किसी ने लिखी है कि सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट की जगह अब गोविंद सिंह डोटासरा हो गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के लिए नए सचिन पायलट हैं। उस पर करारा जवाब देते हुए लोकेश शर्मा कोई मौका छोड़ते भी नहीं है। लोकेश शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत को कोई मंजूर नहीं है सिवाय खुद के। और ये मैं देख रहा था, जहां पर एक रिपोर्ट आई थी कि डोटासरा जो है नए सचिन पायलट हो गए हैं अशोक गहलोत के लिए। और लोकेश शर्मा ने लगे हाथ ट्वीट कर दिया है कि उनकी बदनीयत और तिकड़म हमेशा कांग्रेस पार्टी के हित, मजबूती और एकजुटता को ताक पर रखकर हर हाल में सिर्फ खुद को बनाए रखने की है, और यही रहेगी। बहुत लंबा घोषित उन्होंने कहा है कि आंतरिक खींचतान, टकराव, तनाव, गुटबाजी का असल कारण खुद को ही कांग्रेस समझने वाले स्वघोषित हकदार अपने लिए चुनौती बन रहे हैं। क्या है कि आप किसी के नजदीक रहते हो जीवन भर, तो आप उसकी असलियत से ज्यादा रूबरू होते हो। तो लोकेश शर्मा से बेहतर अशोक गहलोत को कोई और समझ नहीं सकता है। देखिए, सत्ता में आने के बाद तो बहुत सारे लोग इनके आसपास रह गए। विपक्ष में रहने के दौरान 5 साल इन्होंने जी तोड़ सेवा की थी, और मैं देख रहा था कैसे तिकड़म अशोक गहलोत इनके कान में बताते थे। इसलिए इनसे बेहतर कोई अशोक गहलोत को समझ नहीं सकता है। आज मैं
ट्वीट देख रहा था अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों का। वैसे अंबिका सोनी जी जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, उनके पति का देहांत हो गया तो दोनों गए थे उनके प्रार्थना सभा में। मुझे देखकर दोनों के ट्वीट में, अब आप कहेंगे कि हर जगह आप क्या क्या देखते रहते हो, मगर ये आदत है मेरी तो इससे मैं परहेज नहीं कर पाता। अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया है और तस्वीरें लगाई है अपनी प्रार्थना सभा में, और उसके बाद मैं सचिन पायलट का भी एक्स अकाउंट देख रहा था तो अच्छा लगा सचिन पायलट के एक्स अकाउंट पर कम से कम ये देखकर कि सचिन पायलट को लगता है कि कांग्रेस में एकजुटता दिखानी चाहिए, रहनी चाहिए। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उस तस्वीर में अलग से अशोक गहलोत को बैठे हुए भी दिखाया है, तो कम से कम एक पहल जो है सचिन पायलट करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उनके एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो देखेंगे आप उस तस्वीर को। शायद हमारे कैमरामैन लगा नहीं पाए उस तस्वीर को, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मगर बीजेपी में क्या चल रहा है, बीजेपी में इन दिनों ये सचिन पायलट की तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर ओम प्रकाश हुड्डा जो है वो उनको बधाई देने पहुंचे हैं। वो अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी। ओम प्रकाश हुड्डा इन दिनों सचिन पायलट के ज्यादा करीब दिखाई देते रहते हैं। पर अब लौटते हैं बीजेपी की राजनीति की तरफ, जहां पर भजन लाल शर्मा से मिलने दिया कुमारी पहुंची और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भी मिलने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। तो कम से कम बीजेपी में इतना तो चल रहा है कि आपस में ये मिलते जुलते रहते हैं। दिवाली के बहाने ही सही कांग्रेसी अगर आपस में मिलते रहते तो सरकार शायद नहीं जाती, मगर बीजेपी में चूंकि ऐसी बात नहीं है कि दोनों की बहुत बनती है, भजन लाल शर्मा की और दिया कुमारी की। अगर आप इन दोनों तरफ के लोगों से बातचीत करेंगे तो बिल्कुल नहीं बनती है, मगर सार्वजनिक तौर पर ये साथ दिखाई देते हैं ऐसे मौकों पर जहां पर राजनीति में एक संदेश जाता है। अब देखिए बीजेपी में ना बनने को लेकर भी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से सेंटर से डिसाइड होता है कौन क्या बनेगा और कैसे बनेगा, हटने का भी वही डिसाइड करेंगे। आप चाहे कितना भी करंट मार लीजिए, चाहे भजन लाल शर्मा हो, दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, वहां पर अर्ज से फर्श पर 2 मिनट में लोग बन जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते प्रभारी बना दिए जाते हैं राज्य का। तो इसलिए अब उपराष्ट्रपति शाम को 4 बजे उपराष्ट्रपति होते हैं और रात को 9 बजे पूर्व उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी में ना बनने का, ना बनाकर रखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि फिर आप ही बेमतलब के हो जाओगे। इसलिए एक मजबूरी भी है, मगर मैं इसलिए दिखा रहा था कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कांग्रेस के नेताओं को यह तस्वीर देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए कि सार्वजनिक तौर पर किस तरह से मिलें, ताकि जनता में और कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए और मजबूत संदेश जाए। आप सभी लोगों को यह तस्वीर में दिखा रहा था, जहां पर सचिन पायलट के ट्विटर अकाउंट पर देखा मैंने कि अशोक गहलोत बैठे हुए हैं और इसमें सचिन पायलट कहीं फ्रेम में नहीं है, फिर भी अशोक गहलोत की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। ये एक अच्छा तरीका है अपने कांग्रेस के नेताओं को आपस में विश्वास बहाली का, मगर फिर वही बात, पहल सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत को करनी है। पता नहीं कभी करते हैं या नहीं करते हैं, फिलहाल उनके मिजाज को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, पर कई बार मजबूरियां भी होती है। क्या पता किसी मजबूरी से ही कोई रास्ता निकले।